भाई अम्मी से बात की तुमने? किस बारे में? तुम्हारी शादी के बारे में। तुम्हारी टाइमिंग इतनी वाहियात है अम्मी। भाई हम तो बस आपको इनविटेशन देने आए थे, आप दोनों के नाम पर आए हैं। क्या इनविटेशन? इतनी भी जल्दी नहीं है, आप दोनों फुर्सत में पढ़ लीजिएगा जब वक्त मिले। सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टर्ब करने के लिए सर। ये भी ना पकड़ो, ये देखते कौन खत भेज रहा है तुम्हें। तुम्हें शरिया, इनविटेशन तुम्हें भी है। हमें इनविटेशन क्यों आया है? हमने तो इस्तीफा दे दिया था। समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, वहां जाकर देखते। जी कबीर अहमद डॉक्टर साहब। कहिए कबीर साहब। नहीं, हम बस पूछना चाहते थे कि रुखसार कैसी, सोई हुई है? हाँ। अच्छा, और उसकी आंखें खुली है या बंद है? जैसे आप छोड़ गए थे वैसी ही है। ठीक है ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वैसे हमें माफ़ कीजिएगा, वो बार बार हम आपको ऐसे परेशान करते, बीच बीच में फ़ोन करते, तो उसके लिए माफ़ी चाहते थे। हेलो, बस गाड़ी चलाते वक्त ना फोन का इस्तेमाल नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और हमारे बगल में बिना प्यार किए हुए बैठना जायज़ है? कुछ कहा? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कहा। हमने कुछ सुना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ कीजिएगा काजी साहब, हमने तो शरिया बोर्ड की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया था, तो फिर आज की इस मीटिंग में हमें क्यों बुलाया गया है? दरअसल शरिया बोर्ड को आप जैसे ख्यालात की लड़की की बहुत जरूरत है, जो हमारे कौम की बेटियों को नई उम्मीद दिखा सके, उन्हें नई राह दिखा सके। आज हमने यहाँ पर आपको इस मकसद के लिए बुलाया है कि हमारे शरिया बोर्ड के मेंबर अरशद खान साहब ने एक प्रपोजल भेजा है। उनका कहना है कि हम शरिया बोर्ड वाले अपने मुआशरे के लिए तमाम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिनमें कुछ नामवर वकील हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ समाज के बड़े लोगों के साथ साथ हिंदू भाई भी हैं। और उनका इस वक्त एक बहुत बड़ा त्योहार दिवाली आ रहा है। तो प्रपोजल ये है कि उन लोगों के लिए इस मुबारक मौके पर हम शरिया बोर्ड की तरफ से कोई तोहफा भिजवा सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल। माफ कीजिएगा, हमें लगता है कि भिजवा सकते हैं, बल्कि भिजवाना ही चाहिए। ये तो हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब है। हमें माफ कीजिएगा काजी साहब, मगर हमारी राय है कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए काजी साहब। देखिए, शरिया बोर्ड किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है। शरिया बोर्ड मुसलमानों की भलाई के लिए और उनकी माशरती मसलों को सुलझाने के लिए एक ऐसी तस्नीम है जिसकी पहचान इस्लाम है। और इस्लाम की पहचान होली से नहीं, इस्लाम की पहचान दिवाली से नहीं, इस्लाम की पहचान ईद और बकरीद से है। अगर हम उन्हें तोहफा भेजना ही चाहते तो हमारा मानना है कि ईद या बकरीद पे भेजना चाहिए हमें। और बेशक अगर वो दिवाली के त्योहार पे हमें कोई तोहफा भेजना ही चाहते तो हमें वो खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी राय वाइस चेयरमैन साहब की राय से अलग है। हमारा मानना है कि जब कोई गम मना रहा होता है तो हम उसका गम बांटते हैं, जब कोई खुशी मना रहा होता है तो उसकी खुशी में शामिल होकर हम उसकी खुशियों में चार चांद लगाते हैं। और ये कोशिश बहुत ही नायाब कोशिश है। हमारे मुल्क में दो हंसी खुशी मिलजुल कर रहने वाली कौमों के बीच के रिश्ते को ये कोशिश दिवाली की मिठाई से भी ज्यादा मीठा बना देगी। मगर ज़रा बात यहाँ दिवाली की मिठाई की नहीं, ना ही ईद की सिवाय की है। यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ नजरिए की है, और सही नजरिया यही है कि हमें अपनी शिनाख्त यानी कि पहचान हर हाल में किसी भी सूरत में कायम रखना चाहिए। और इस्लाम की शिनाख्त बकरीद से होती है, बस। कबीर, यहाँ सवाल शिनाख्त का है ही नहीं, यहाँ सवाल है खुशियाँ बांटने का। और हमें लगता है कि हमारे जो भी तमाम दोस्त इस दिवाली की खुशियाँ मना रहे हैं,
उन्हें शरिया बोर्ड की तरफ से एक प्यार भरा तोहफा जाना ही चाहिए। ज़ारा बेबी, ये गलत कदम उठाया जा रहा है। सही बात कही है ज़ारा ने। वक्त के साथ बदलने में ही समझदारी है। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं चलेगा। ज़ारा सही बोल रही है, गलत ये है। सही है। बराए मेहरबानी आप लोग खामोश हो जाइए। हमें लगता है कि इस मसले का हल बातचीत से नहीं निकलेगा, इस मसले का हल वोटिंग से निकलेगा। बहुत ही अजीब हैरानी की बात है। हमने तो सोचा था कि ना लिखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, मगर महज उनकी जीत सिर्फ और सिर्फ एक वोट से हुई है। कबीर गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ज़ारा, ज़ारा कहाँ जा रही हो? मजा आ रहा है ना? कभी इन बच्चों को देखो, कौन किस घर का है, किसकी क्या पहचान है नहीं मालूम। बस इनकी खुशी देखकर अच्छा लग रहा है। बेइंतहा खुश हैं ये। पता है कबीर, इनके लिए दिवाली कोई मजहबी त्योहार नहीं है, बल्कि दिवाली इनके लिए मस्ती है। एक ऐसा खेल है जो हर साल आता है और इनकी जिंदगी भर के लिए इनकी यादों में शामिल हो जाएगा। ये बच्चे ना मजहब जानते हैं और ना ही धर्म जानते हैं कभी। ये तो सिर्फ हंसना और रोना जानते हैं। और दिवाली, दिवाली इनके लिए हंसी का खजाना है और खुशियों की सौगात लेकर आती है दिवाली इनके लिए। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या हुआ, कुछ गलत था? नहीं, कुछ गलत नहीं। अब घर चल सकते हैं? आप दोनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। तुम्हें और तुम्हारे अम्मी अब्बू को दिवाली के बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तुम्हें खुशियों से नवाजे। शुक्रिया आंटी। वैसे ये आपकी पहली दिवाली है ना? हाँ। इसलिए आपको पता नहीं है। आप एक बार ना ज़ारा से पूछिएगा। दिवाली के यहाँ पे ना हमारे घर पे इतनी सारी मस्ती होती, इतनी सारी खुशियाँ बांटते हैं हम दोनों, और ऐसी कोई दिवाली नहीं है जब ज़ारा और हम साथ में नहीं हुए। बहुत मजा आता है। आपको कैसे बताएं? सांस ले लो, सांस ले लो। अरे हमारी एक्साइटमेंट इतनी। अरे ज़ारा 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 आ गई दिवाली। ढेर सारी खुशियों वाली। रात को चलाएंगे फुलझड़ियाँ और गल में डालेंगे गलबैया। दिवाली। थैंक यू। आपको पता है आंटी, ये हमारा और ज़ारा का एक्सक्लूसिव दिवाली गाना है। अब पहले तो आप ये बताइए, गलबैया किसे कहते हैं? अलीना, गलबैया मतलब एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गले मिलना। हैप्पी दिवाली। ज़ारा हम कुछ लाए हैं। गुजिया। हमारे ससुराल में तुम्हारी पहली दिवाली मुबारक हो, और तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारी पहली दिवाली मुबारक हो।
तुम्हें पता है हमारी मम्मी को जारा के हाथ की बनी हुई गुजिया बहुत ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है कि पूछो मत। तो हर साल दिवाली पर जारा अपने हाथों से गुजिया बनाकर हमारे घर भिजवाती है। जारा, तुम इस बार भी गुजिया भिजवाओगी ना? बिल्कुल। लेकिन इस बार थोड़ा कम भिजवाना कि मम्मी पापा है ना वो यूएस गए हैं भैया से मिलने के लिए, तो फिर हमने सोचा कि हम अकेले हैं तो आप सबके साथ मिलकर छोटी सी दिवाली पार्टी कर लें।